6 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जान निसार सहाबा साथ थे जो हुजूर पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने किया हो सकता था कि जानिसार थे और फरमा बरदार, इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान इसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा नखास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामे में कुफार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने अपने साहिबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरत्तब भी नहीं हुआ, इसलिए पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माने। अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूं। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामे के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफ़ार ने इनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज भी किया कि या रसूल अल्लाह में मुसलमान होके आए, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में भेजते हैं। अपने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खोलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ता में इनमें से एक से कहने लगे कि यार तेरी तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगे कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया, ये कि कर तलवार उनके हवाला कर दी। उन्होंने इसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर के एक को तो निमटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मोइन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस फितना का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, चुप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहां न खाने का कोई इंतजाम, न वहां बागात और न आबादियां, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे, उनका नातिका बंद कर दिया जो काफिला उधर को जाता।
اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دالان امہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ قاعدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرطے کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔